की रेशो, 4 टाइप की रेशो होती है, टाइप्स ऑफ रेशो। नहीं नहीं ठीक है, टाइप्स ऑफ रेशो याद रख लीजिए, LAPS। एल से बनेगा आपका लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। ए से बनेगा एक्टिविटी रेशो, एक्टिविटी रेशो, या फिर हम इसको टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं। एक्टिविटी के साथ इसको हम क्या बोलते हैं, टर्नओवर। ज्यादातर ये टर्नओवर रेशो भी यूज होता है इसके लिए। पी से हमारा बनता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो या फिर इनकम रेशो, इसको हम इनकम रेशो भी कहते हैं। और ऐसे बनता है आपका सोलवेंसी रेशो। सोलवेंसी का मतलब तो पता ही होगा, इंसॉल्वेंसी दिवालिया, तो मतलब ये दिवालिया नहीं ठीक है। तो एक एक करके करेंगे सारे। आज हम करेंगे लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो में 2 रेशो होता है। पहला होता है आपका करंट रेशो, CR। देखो करंट 2 ही चीजें होती है हमारे पास, एक करंट एसेट्स, एक करंट लायबिलिटी। तो ये हमारा निकलता है CA अपॉन में CL, यानी कि करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, ठीक है। और हर रेशो की एक आइडियल रेशो होती है, हर रेशो की एक आइडियल रेशो होती है। आइडियल रेशो का मतलब अगर वो कंपनी उतनी आइडियल रेशो को मेंटेन कर रही है, इसका मतलब वो एक गुड पोजीशन में है। तो इसकी जो आइडियल रेशो है वो है 2:1। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे आप नीचे हमेशा 1 ही लाएंगे। मान लीजिए, कैसे 1 की बात कर रही हूं मैं, मान लीजिए ऊपर आपका आता है 20 लाख और नीचे आता है आपका 15,000, नहीं 15 लाख, 15 लाख। लाख से लाख कट गया, 5 3 जा 5 4 जा, नहीं आएगा तो लाना पड़ेगा। तो इसको डिवाइड करिए और डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आंसर लाइए। 3 1 जा 3, 3 3 9, 1.33 ये हमारा रेशो आ गया। अपन में तो कुछ रहा ही नहीं जब डिवाइड कैसे। अपॉन में 1, इसका मतलब ये है अगर करंट लायबिलिटी 1 है तो करंट एसेट्स उसका 1.33 टाइम्स है। तो रेशियो क्या बन 1.33 रेशो 1। ये हमेशा आपको रेशो 1 में ही लाना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात आती है, हाँ बोलो। 1 में रेशो मतलब आपको हमेशा करंट लायबिलिटी में 1 ही करना है, पॉइंट में मतलब इसको पूरा का पूरा डिवाइड ही करना है। अच्छा नीचे जो डिनोमिनेटर होगा उससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो चलेगा नहीं, तो 1.5 रेशो 1। अगर आपका 3:2 आ रहा है जैसे, तो आपको उसको ऐसे नहीं लिखना है, 2 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 1.5 रेशो 1। समझ गए। अब यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं। अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि हमारी करंट एसेट्स क्या है, करंट लायबिलिटीज क्या है। करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं, करंट एसेट्स के नाम बताओ। चलो इन्वेंट्री और बिल, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आता है, बीआर और डेटर्स। बीआर और डेटर्स, ठीक है। और बताइए है जी हाँ, करंट इन्वेस्टमेंट, कैश इन। ये देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज शॉर्ट टर्म वाली, और बैंक ओवर, ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यार मैं उसमें चली गई थी, कैश फ्लो स्टेटमेंट में इक्विवेलेंट, ठीक है। नहीं लायबिलिटीज क्यों कह रहे हो, करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में कौन सा आ गया, नाम बताओ। टूल, पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये करंट एसेट्स में इंक्लूड नहीं होंगे। लूज टूल इन्वेंट्रीज में ही आ जाता है, ये इन्वेंट्री के अंदर ही आ गया लूज टूल, अलग से नहीं करेंगे, ठीक है। और आईपीआर आएंगे इसमें, किसमें, आईपीआर नॉन करंट आता है। करंट इन्वेस्टमेंट, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि करंट इन्वेस्टमेंट है बस, तो करंट इन्वेस्टमेंट भी आ गया। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस आ गया, जो हमने दिया है। हाँ, जो हमने दिया है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस,
ठीक है। और बॉन्ड म्यूचुअल फंड अदर करंट एसेट्स में आपका ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, एडवांस टैक्स, ये सब आ जाएगा। वैसे मैंने प्रीपेड एक्सपेंस लिख दिया इधर से अलग से, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो करंट एसेट्स तो पहचान लोगे। इसके बाद करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं, इसका उल्टा कर लो। टीपी, यहाँ पे टीआर होता नहीं बेटा, वो कैपिटल एम्प्लॉयड। शेयर होल्डर्स फंड इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें करंट लायबिलिटी में नहीं आता, वो अलग ही उसका है। आपने इक्विटी एंड लायबिलिटी में बैलेंस शीट में 3 हेड देखे होंगे। एक आपका शेयर होल्डर्स फंड का है, एक आपका नॉन करंट लायबिलिटी का है, एक आपका करंट लायबिलिटी का है। तो हमें सिर्फ करंट को देखना है, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी में क्या क्या आ जाएगा आपका? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आएगा, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग जिसमें बैंक ओवरड्राफ्ट भी इंक्लूड है। पेबल, ट्रेड पेबल में आपका क्या आएगा? बीपी एंड क्रेडिटर्स। अदर करंट लायबिलिटी जिसमें कोई करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ये ध्यान रखना, जो लॉन्ग टर्म डेट्स है लेकिन उसकी मैच्योरिटी अभी करंट में होने वाली है, तो वो हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट करंट लायबिलिटी में आएगा, वरना लॉन्ग टर्म डेट आपका नॉन करंट में जाएगा, अदर करंट लायबिलिटी में आएगा। हाँ जी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, हाँ, short term इसमें वो आएगा बैंक लोन जो करंट वाले होते हैं। हाँ ओके ठीक है, समझ में आ गई बात। अब एक क्वेश्चन लेते हैं एंड उस क्वेश्चन का करते हैं। क्वेश्चन है लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड पेबल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, प्रोविजन फॉर टैक्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सबको प्लस करके सबको क्यों करोगे? अलग अलग निकालो। पहले आप करंट एसेट्स निकाल लो इधर, तो और फिर करंट लायबिलिटी अलग निकाल लो तुम्हारा। हाँ तो उन सबको प्लस करके ना करंट हाँ, एसेट प्लस हाँ। सारी और करंट हाँ, लायबिलिटी सारी प्लस अकाउंट ये में डाल अकाउंट में के डाल दो। वही तो बोला ना। पहला तुम्हारा है ट्रेड रिसीवेबल आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा Value बताओ, 1,80,000, हाँ ठीक है ठीक है। प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस 40,000, आ गया प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50,000 मेरे पास है वो, हाँ 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 बोलो बोलो प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज 50,000, 50,000 है। उसके अलावा इन्वेंट्री 80,000, 80,000 आ गया 4 लाख आ गया 80,000 हो गया। हाँ एक्सपेंसेस पे बस और कुछ नहीं है नहीं है ना? 4 लाख हो गया पक्का? 2,20,000, 2,70,000, 3, हाँ 4 लाख हो गया। ठीक है करंट लायबिलिटी में आ गया आपका एक तो 80,000 एक मिनट बीपी 20,000, 20,000 आ गया 1 लाख सन्ड्री क्रेडिटर, आ गया वो भी प्लस 1 लाख सन्ड्री क्रेडिटर, प्लस एक्सपेंसेस पेबल 80,000, आ गया वो भी तो 1,20,000 1 लाख 20 का कितना हो गया? नहीं 1,20,000 तो 2 लाख हो गया ना। तो 4 लाख सी आर आपका आ गया CA अपॉन में CL 4 लाख अपॉन में 2 लाख। क्यों 4 लाख लिया है आपने 4 लाख तो CA है ना? नहीं उसमें 4 लाख एक और वैल्यू है कहाँ है? उसमें Inventory लायबिलिटी में नहीं डिबेंचर? आप ही ने बोला नहीं। अरे डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी है, इसने पूछा मैंने बताया तो नॉन करंट लायबिलिटी डिबेंचर। बैलेंस शीट याद करने के लिए कहा था, नहीं याद किया। तो ये 4 लाख अपॉन में 2 लाख हाँ तो आ गया 2:1। हमारा बताओ तुम्हारे तो यही नाम को गाली वाली है नहीं वाला दिखाओ, फिर तुम अपना दिखाओ, दे बुक भेजो। इसी में चेंजेस कर देती हूँ ना, कुछ तो ऐसे ही है ना सेम से बस यार, एडिशन चेंज हो जाए बुक चेंज हो जाता है। देखो ट्रेड ये हटा दे, ले हटा दिया सारा। लो वही है भाई। तुम्हारे बुक का देखो, ट्रेड रिसीवेबल है 3,60,000। ओए बातें नहीं करो, मैं तुम्हें कह रही बातें मत करो। प्रीपेड एक्सपेंसेस है 80,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 1 लाख, प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज है 1 लाख, और इसके अलावा है इन्वेंट्री है 1,60,000। टोटल कितनी हो गई? 8 लाख हो गई। 4,40,000, 5,40,000, 6,40,000, 7,40,000, 60,000, हाँ 8 लाख आ गई करंट एसेट। ओहो शांत शेयर होल्डर फंड लायबिलिटी की है नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है वो। शेयर होल्डर्स फंड बेटा, शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है? शेयर कैपिटल आता है। इसका मतलब जो ओनर है जितना अपना कैपिटल लगा रहा है, तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड एक श्रेणी अलग ही है उसकी। तो वो नहीं आएगा ना किसी में? नहीं, ना करंट एसेट्स में आता है ना करंट लायबिलिटी में आता है, वो अलग है, कैपिटल एम्प्लॉयड है वो। उसका यूज भी हम करेंगे, बस ये याद रखो शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू
कैपिटल एम्प्लॉयड। बात समझ में आ गई? ठीक है, याद रखना। करंट लायबिलिटी में आएगा तुम्हारा बीपी 40,000, क्रेडिटर 2 लाख, एक्सपेंसेस पेबल 1,60,000, तो 2,40,000, 3 लाख, 4 लाख आ तो गया यार, क्या जनरेट ले, टू रेशियो आ गया, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ध्यान दो, चलो। आपने अभी जो कैपिटल है वो